अच्छा i8 भी रखी है आपने, तो ठीक है। उसमें दिक्कत उसमें मतलब पूरा मन है इसके अंदर भी आपको मॉडिफिकेशन कराने का। एक स्पोर्ट्स कार तब तक स्पोर्ट्स कार नहीं बनती जब तक उसके अंदर आवाज ना आए। आपको एक लंबी ट्रिप वैसे प्लान कर रहे हैं इसके साथ? इतना प्रैक्टिकल बूट है, कुछ रख के देखा क्या है क्या नहीं है, कितनी चीजें इसके अंदर आती है, क्या प्रैक्टिकलिटी है। बहुत लोगों ने ये कहा कि रियल लुक अच्छा नहीं है, बेकार है, गाड़ी खड़ी है और आपने एसी चला लिया, तो खड़ी गाड़ी की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, खड़ी की रेंज बहुत जल्दी जाती है। तो इसमें है वो चीज एरोडायनामिक्स, वो आप ये कहना चाह रहे हो उतने बेटर नहीं है? हाँ उतने बेटर नहीं है। उसका कारण ये है, देखो 5,75,00,000 रुपए में एक गाड़ी आती है लंबोर्गिनी उरुस, जो कि 0 to 100 करती है इन जस्ट 3.4 सेकेंड्स। लेकिन कैसा हो कि मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखा दूं जो 75 लाख रुपए में आ जाए और 0 to 100 इन जस्ट 3.2 सेकेंड्स में कर दे। और वैसे तो आप पहचान गए होंगे कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, इसी कंपनी की गाड़ी है। आज मेरे साथ आ चुके हैं यहाँ पे MG साइबरस्टर, और आज हमारे साथ MG साइबरस्टर के ऑनर भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानिक जैन जी। सर वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। तो आज सारी चीजें जानने वाले हैं भाई, कितने की ये पड़ी गाड़ी, क्या क्या इसके साथ मतलब डिलीवरी का प्रोसेस रहा। एक्चुअल में आपके लिए प्रैक्टिकल है, क्योंकि इंडियंस क्या करते हैं कि भैया प्रैक्टिकल कार ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन मानिक जी ने अच्छा खासा पैसा लगा दिया है 2 सीटर गाड़ी पे, तो वही सब पता करते हैं। तो मानिक भैया, सबसे ही पहली चीज मैं जानना चाहूंगा, MG साइबरस्टर क्यों? मैं ना बहुत टाइम से एक स्पोर्ट्स कार देख रहा था जिसके गेट ऊपर खुलते हो, तो अच्छा। मुझे पहले एक वो पसंद थी F टाइप। अच्छा, हाँ। बट वो क्या था, क्योंकि जैगुआर थोड़ा एग्जिट में चल रही है, तो फिर उसे लेने का मन नहीं था। फिर मैंने डिफेंडर 130 ले ली थी। अच्छा, तो बट तब से ना एक वो थी अभी भी दिल में स्पोर्ट्स कि कार भाई कुछ लेना है ऐसा। तो जब मन में था स्पोर्ट्स कार का, तो एक BMW की Z4 आती है, Z4 जिसका लुक भी नो डाउट अच्छा है, काफी अच्छा वो देती है, तो वो उस पे क्यों नहीं गए? बड़ी एक बार ना मैं डाइसी था इन दोनों में कि लेट्स बाय Z4। फ्रेंड्स ने भी कहा कि एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड फैक्टर तो पड़ता ही है। MG ब्रांड है, माना है, लेकिन ऑब्वियसली BMW एक अपर साइड, प्रीमियम साइड आ जाता है, तो उस पे क्यों नहीं गए फिर भी? क्या हुआ कि मैंने Z4 तो देखी हुई थी 4-5 बार, 2-3 दोस्तों के पास भी है। तो फिर हमने इसके उस पे बुलाया डिस्प्ले पे, जो गुरुग्राम में था। तो फिर वी वेंट देयर। ओके यार द मोमेंट वी सॉ इट, ओके। द साइजेस they are so big compared to the Z4, and like it was like it awe struck me इसलिए। अच्छा, तो जैसे सबसे पहली चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब कितने की पड़ी गाड़ी ऑन रोड आते आते बॉस कितने पैसे खर्चने पड़े? ये जो है ना, ये डिफरेंट वेरी करता है हाँ। कि आप दिल्ली में ले रहे हो, हरियाणा में ले रहे हो। अच्छा, दोनों का आप मुझे बताएं। हाँ, क्योंकि क्या होता है, हरियाणा में ना 10-12% टैक्स लगता है। हमें नंबर, हमारे घर में सारे HR 000 बदले, तो हमें HR ही लेना था। प्लस हम प्रेफर नहीं करते दिल्ली की गाड़ी लेना, तो फिर इसलिए हमने इसे HR लेके तो टैक्स भरा। तो अराउंड आप ये मान के चलो 84-85 के आसपास पड़ती है। अच्छा, 84 के आसपास आपको ये पड़ी है? जी। इन केस दिल्ली में लेते तो? दिल्ली में लेते तो आई थिंक 80 के आसपास होती। अच्छा, मतलब 7 लाख का फर्क है। 87 की पड़ी होगी। अच्छा, 87 की है। और दिल्ली में लेते तो 80 की पड़ी। 80 की पड़ी है। तो मतलब जितनी भी आपने चलाई है अब तक, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मतलब मैंने कभी स्पोर्ट्स कार ड्राइव नहीं करी थी, तो आई वाज बिट ऑफ कॉशियस अबाउट इट, बट द मोमेंट आई ड्रॉव इट, इट वाज लाइक फन टू ड्राइव है। सो जैसे अब मैं देख सकता हूँ कि मतलब ठीक है, मतलब काफ़ी लो एंड गाड़ी है, और जैसे आप हरियाणा में रहते हो सोनीपत के अंदर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब रोड हरियाणा में अच्छी भी है, हाईवेज भी है, वो दिक्कत है का, और दिक्कत है एवरेज भी है, और कच्ची रोड भी है। हाँ। तो वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत नीची गाड़ी है ये। नहीं, आपको एक दूसरी SUV रखनी पड़ेगी, एक नॉर्मल जैसे गाड़ी रखनी पड़ेगी डिफेंडर है आपके पीछे। पास। हाँ, कोई भी एक आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी। ये बस ये है कि आप शाम को एक चक्कर लगा लो, और आपको बहुत सोच समझ कर रास्ते देखने पड़ेंगे। हाँ। जैसे हम आ रहे थे तो दिल्ली गुड़गांव साइड से आ रहे थे, तो उस टाइम ये EP बंद था। तो जब हम आ रहे थे तो हमने पहले बालगढ़ का कट आता है, उससे पहले राई वाला कट आता है, बट हम मुरथल वाले कट से हैं, क्योंकि उसमें कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है ऊंचे वाला। तो ये सब चीजें, ये सब फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि मतलब इस लेवल की गाड़ी चला रहे हो, तो रोड का आपको मतलब ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे फन टू ड्राइव आप कह रहे हो, तो आपने भी मतलब मैक्सिमम कितनी हाई स्पीड पे अभी इसको चला के देखा? हमने यार 200 पे चलाया था। 200 चलाई आपने? कल शाम को गए थे हम। तो फिर उसके बाद फिर हमने नहीं करा, तो रात काफी हो गई थी, तो 200 till 200 है। ओके,
मैं बता दूं गाइस 200 हमने भी करी थी, लेकिन वो ट्रैक पे करी थी, पूरी सेफ्टी के साथ करी थी, सारी चीज़ें मतलब अंडर सेफ्टी थी। तो मुझे सर ये बताएं कि जैसे 200 आपने करा तो कितनी स्टेबल थी, क्या था, कॉन्फिडेंस आ रहा था, स्टीयरिंग का कैसा बिहेवियर था? स्टेयरिंग ना इसके अंदर 3 मोड दे रखे हैं, नॉर्मल, स्पॉट, सुपर स्पॉट। तो स्टेयरिंग का तो आप भूल जाओ, मतलब ओके चीज है। ओके। अच्छा, एक चीज क्या है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है, हमारे हाईवेज ना इस हिसाब से नहीं बने हुए कि हम स्पीड कर सके, और बने हुए तो अच्छा, उसका लिए अच्छा सस्पेंशन होना चाहिए। इसमें क्या, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है तो इसके अंदर ना जैसे एरोडायनामिक्स जो है वो इसको उठाते हैं जब आप अच्छा। स्पीड तेज करते हो। तो मतलब एरोडायनामिक्स वो आप ये कहना चाह रहे हो उतने बेटर नहीं है? हाँ, इतने बेटर नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे जो रोड्स है ना, उसके अंदर पॉट होल्स भी आ जाते हैं बीच में, ऊपर से ऊपर नीचे चलते हैं वो, तो उसके कारण इसके एरोडायनामिक्स खराब हो जाते हैं। अच्छा। अगर इसको एक स्मूथ स्ट्रेट रोड मिलेगी, जैसे आपने ट्रैक पे ड्राइव करा है, तो फिर बहुत अच्छी जाती है। हाँ, ट्रैक पे तो नो हमें डाउट, इसीलिए इसकी स्पीड कम करनी पड़ी। ट्रैक पे तो नो डाउट मज़ा आ गया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, बहुत ही हमने अच्छे से बनाई हुई है। तो मान लीजिए एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे स्पोर्ट्स कार लेने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, मतलब एक कहावत कहना चाहूँगा, घोड़ी ले लोगे लपोड़ी कौन करे, है ना? तो मतलब स्पोर्ट्स कार के साथ एवरेज की भी दिक्कत होती है, सारी चीज़ें होती है। हालांकि आपने इलेक्ट्रिक ले लिए तो ये तो मतलब अच्छा स्मार्ट मूव रहा आपका भी। तो चार्जिंग टाइम कितना लगता है इसका? बड़ी, इट इज लाइक 7 आवर्स। 7 घंटे में? हाँ। 77 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी है, मैं बता दूं। और तो रेंज क्या मिलती है इसकी, जैसे 7 आवर्स में आप रेंज पूरी यार चार्ज देखो, मैंने अभी तक ना अच्छी तरह चेक नहीं करी है, बट मुझे इसकी रेंज अच्छी लगी क्योंकि मेरे घर अच्छा। ना और भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। हाँ हाँ। जैसे ZS EV है, ये विंडसर है, XCV 9 है। तो जो दिखाती है ना, उसके किलोमीटर रिड्यूस होते रहते हैं, बट इसकी ना बैटरी उतनी रहती है और किलोमीटर्स भी उतने ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, तो मुझे इसकी बैटरी अच्छी लगी ओवरऑल। अच्छा, तो जैसे इलेक्ट्रिक कार के अंदर अब मैंने आप एक चीज नॉर्मल सी बात बताता हूँ, हम गुड़गांव से आए, हाँ 82 थी, 83 थी, ऐसे ही कुछ था। अच्छा। जब हम यहाँ पर आए ना तो 73 74 था हार्डली टॉस। अच्छा 10, और कोई गाड़ी होती 20-30% खा जाती, हाँ 40% खा जाती। 10% ही रिड्यूस हुई थी। हाँ, 10-12%। अच्छा। तो जैसे इलेक्ट्रिक कार के अंदर ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैंने भी फील किया है, या फिर यूजुअली होता ही है, कि जैसे गाड़ी खड़ी है और आपने एसी चला लिया तो खड़ी गाड़ी की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, खड़ी गाड़ी की रेंज बहुत जल्दी जाती है। तो इसमें है वो चीज़? ड्रेन तो होती है, बट इतनी नहीं होती जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। अच्छा ठीक है। जैसे 2 सीटर गाड़ी है, आप इसको चलाते हो तो अटेंशन ग्रैबर नो डाउट ये गाड़ी है, तो कितना अटेंशन ग्रैब कर पाती है ये, मतलब पब्लिक का? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ना गुड़गांव से चले, ठीक है। और कई सारी गाड़ियां थी हमारे साथ, हाँ हाँ। बट इसके साथ हमने बस एक डिफेंडर रखी थी। ठीक है। तो हमने वीडियोस बनाई हुई है। हाँ हाँ। तो आप ये समझो कि रास्ते में अगर 500 लोगों ने देखी है ना, हाँ हाँ। तो 400 लोगों ने वीडियो बनाई है इसकी। अच्छा। हाँ, तो इतनी ग्रैबर है ये। अच्छा, मैं बता दूं, मानिक भैया का बहुत अच्छा इंस्टाग्राम का पेज है जिसपे बहुत अच्छी इसकी मतलब रील वगैरह बनाई हुई है। अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में भैया का मैं इंस्टाग्राम मानिक बसंजन आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, एक बार जाके जरूर देखना, बहुत ही अच्छी रील्स वगैरह बनाई हुई है डिफेंडर 130 की भी और साइबरस्टर की भी। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे ना MG साइबरस्टर का फ्रंट लुक सब तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छे लुक है, बस लोगों को ऐसे ढक दो तो कोई मतलब और भी ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन रियल लुक के लिए बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, कंट्रोवर्सीज इन द सेंस बहुत लोगों ने ये कहा कि रियल लुक अच्छा नहीं है, बेकार है। इसके लिए क्या कहोगे लुक के लिए? यार मेरे हिसाब से तो मुझे तो अच्छा लगा, बट पता क्या होता है, मैंने ना एक चीज नोटिस करी है कि हमें जो आज अच्छा नहीं लगता ना, हमें फ्यूचर में अच्छा लगता है। तो जो डिजाइनर्स वहां पर बैठे हैं ना, उनका दिमाग हमसे बहुत ज्यादा आगे है भाई। वो तो आपको 5 एक साल आगे की एग्जांपल सोच दूं, लेते हैं। हाँ। मेरे पास फॉर्च्यूनर थी 2014, जब ये वाली फॉर्च्यूनर आई थी ना, मुझे था यार स्लीक कर दी, वो कर दी। हाँ, अब ये अच्छी लगती ये है, अच्छी 5 लगती है। पहले वो एक थी, अब ये 5 है। हाँ मैं समझ गया। तो वो चीजें आप भूल जाओ अभी। वो विद टाइम अच्छा, योर माइंड डेवलप्स अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, आई अंडरस्टैंड। तो जैसे इसके अंदर अपने को मैं बता दूंगा, इस बूट भी मिलता है कुछ इस तरह, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कितना प्रैक्टिकल बूट है, कुछ रख के देखा क्या है क्या नहीं है, कितनी चीजें इसके अंदर आती है, क्या प्रैक्टिकलिटी है?
यार प्रैक्टिकलिटी तब हो जब मैं इसे डेली ऑफिस में लेके जाऊँ। तो मुझे क्या रखना पड़ा, बट मैंने देखा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा स्पेस होगा, बट बहुत बड़ा स्पेस है। नहीं मतलब मतलब 2 सूटकेस बड़े बड़े आराम से आ सकते हैं। मतलब हाँ आ सकते हैं, और मतलब एक ट्रिप भी कर सकते हो। कोई एक लंबी ट्रिप वैसे प्लान कर रहे हो इसके साथ? भाई मैं वो प्लान नहीं कर सकता, कैसे? मुझे कहीं ना कहीं ये बीच में अड़ जाएगी। जैसे ये जो कार है ड्राइवर सेंट्रिक कार है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो 3 स्क्रीन आती है, कर्व आती है, तो कर्व स्क्रीन आने के साथ ये जो स्टीयरिंग है ये इसकी विजिबिलिटी भी ब्लॉक करता है। तो कितनी दिक्कत होती है इनको देखने में, मतलब करने में? बॉस मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि स्टीयरिंग जो है ऑब्स्टेकल है इसे देखने में। अ, क्योंकि मैंने बीच में तो कुछ है नहीं यूज करने वाला, वो तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है, ये इंफोटेनमेंट है, ये गाड़ी के बारे में है। तो मैंने ड्राइव करते करते भी आई वाज यूजिंग दम, ये भी मैंने यूज करा है, तो कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं कि भाई वो अच्छा, मतलब मुझे कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगा, कोई परेशानी नहीं आई? नहीं नहीं। ठीक है। और जैसे आप और ड्राइव ओवरऑल इसका म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, म्यूजिक सिस्टम की रील देखनी है इंस्टाग्राम पे, भैया ने डाली हुई है, मैंने भी डाली हुई है, दोनों के मजेदार है। कोई भी किसी के भी हैंडल पे जाके देख लेना। तो अब म्यूजिक सिस्टम से आवाज से याद आया मुझे, एक स्पोर्ट्स कार तब तक स्पोर्ट्स कार नहीं बनती जब तक उसके अंदर आवाज ना आए, आइस इंजन की जो रोर होता है ना वो ना आए। तो क्या कहोगे उसके बारे में आप? बड़ी मेरा ना जो ये रोर वाला फैक्टर था ना, हम्म। ये ऑलरेडी मेरा हो चुका है। मैंने जो 130 है ना वो 3.0 V6 है, और मैंने वो ट्यून करवा कर V8 बनवा रखी है। अच्छा। और उसमें एग्जॉस्ट है बहुत बढ़िया, अच्छा। मतलब वो लैम्बो को फेल कर देगा ऐसा एग्जॉस्ट है। अच्छा। तो मुझे वो इतना वो है नहीं एग्जॉस्ट का। प्लस इसमें ना एक मोड दे रखा है, उस मोड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक कार की ट्यून होती है जो, और रोरिंग का जो ट्यून होता है वो सेम दे देता है ये। प्लस मैंने सुना है कि एमजी वाले फ्यूचर में कोई एक वो देंगे एग्जॉस्ट जो सेम काम करेगा। अच्छा। ये साउंड के लिए ये इसकी इलेक्ट्रो इंडक्शन साउंड है, और ये स्पोर्ट्स कार साउंड है, तो ये साथ में ही चलेगी, बट ये भी काम पूरा कर रही है। अच्छा ठीक है। और तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने डिफेंडर में अभी बताया कि आपने काफी सारी मॉडिफिकेशन करा रखी है, इवन मैंने भी देखा है उसमें अलॉय वगैरह भी बहुत सी चीजें आपने चेंज करा रखी है। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लग रही है, नो डाउट। आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे अगेन। तो मुझे ये बताएं इसके अंदर कहाँ तक प्लान है मॉडिफिकेशन का, कुछ होगा या नहीं होगा? यार क्या करोगे? मुझे मॉडिफिकेशन का हमेशा से रहता है, मेरी हाँ। कोई भी कार देख लेना, ठीक है। मतलब मैं शुरू से ही ना मुझे अपने हिसाब से मॉडिफाई कराना, मतलब वो। बट इसमें ना मुझे ऐसी कोई ना इसमें ना ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कंप्लीट है। प्लस इसकी भी कोई इतनी मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज भी नहीं आई। वो तो ओवर द टाइम आएंगे, हाँ, अभी तो मार्केट में चीज होगी तभी वो तभी बिकेगी, तभी वो तभी भी। उसकी डिमांड होगी। लेकिन करोल बाग में बहुत जल्दी आ जाती है चीजें। तो जब आएगी हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो मतलब पूरा पूरा मन है इसके अंदर भी आपको मॉडिफिकेशन कराने का? मन नहीं है, अच्छा। मन बनता है। ठीक है। मानिक भैया, जैसे स्पोर्ट्स कार से ना उतरना और चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपके लिए क्या है, मतलब कितने चैलेंज है ऐसा ये? लग रहा है जब आप उतरे हो ना, आपने जोर ज्यादा लगा दिया। तो मतलब आप मुझे ये तो ये बताएं देखो। कितना परेशानी होती है उतरने चढ़ने में? कोई परेशानी नहीं? बट हाँ, इसमें से नहीं होती, बट हमारे पास एक i8 होती थी, हाँ 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 हाँ। अच्छा, i8 भी रखी है आपने? तो ठीक है, उसमें दिक्कत थी, उसमें दिक्कत थी। ये नॉर्मल है। अच्छा, फॉर्च्यूनर और डिफेंडर के अंदर बैठने के बाद इसमें बैठते हो और चलाते हो, क्या फील आता है, क्या मतलब कितना डिफरेंस लगता है? वो ना थोड़ी प्रैक्टिकल कार्स हैं, हम्म। और ये मोर ऑफ टॉयज हैं। तो प्रैक्टिकलिटी में आप उन्हें ले सकते हो, हम्म बट व्हेन यू गो फॉर अ टॉय यू वांट टू प्ले अ बिट, देन इट इज दिस। यू शुड गो फॉर दिस। सो ठीक है, ये चीज हो गई। अब मुझे ये बताएं सर, देखो परफेक्ट कुछ नहीं होता, ये भी परफेक्ट तो कहीं नहीं होगी। मुझे लगती है भाई। अच्छा, आपको परफेक्ट लगती है। नेगेटिव क्या है इसके अंदर, मतलब है भी या नहीं? अगर है तो क्या है? ग्राउंड क्लियरेंस नेगेटिव हो बट गई। क्योंकि ये वो तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कार कार है, है, वो तो कुछ वो नहीं ऑब्वियस है, वो तो हाँ, खैर होता ही है वो तो। बस इसके और अलावा और कुछ भी नहीं। और कुछ नेगेटिव नहीं लगा। और एक चीज और है जो मेन है, हम्म। पीछे अगर छोटे बच्चों वाली सीटें होती ना तो मजा आ जाता। खैर ओवरऑल ये तो खैर स्पोर्ट्स कार है, 2 ही सीट आती हैं। अब मानी भैया सारी चीजें हो गई, मतलब हमने सब बात कर ली है। अब मुझे ये बताएं किसको लेनी चाहिए ये गाड़ी, आपके एक्सपीरियंस से लेनी चाहिए भी या नहीं? बिल्कुल, जिसे स्पोर्ट्स कार लेनी है वो आराम से ले सकते हैं। मतलब जिसको करोड़ रुपए से नहीं ऊपर जाना,
कम पैसे में मतलब ज्यादा और मजे अपने लें। आपको डिजायर्स पूरे करने हैं हम्म, और कम पैसे में, तो हम्म। मुझे ये बढ़िया लगी। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा, देखो स्पोर्ट्स कार आप लेते हो लेकिन उनका एवरेज भी कुछ ऐसा खास नहीं होता, 2 3 4 मैक्सिमम एवरेज होता है। और एक बार मतलब स्पोर्ट्स कार निकालने से पहले ना 50 बार सोचना पड़ता है, बहुत बार। तो फ्री में चलती है स्पोर्ट्स ये कार, तो देखो कौन सी फ्री मिल में रही चल है। रही है। तो गाइज ये थी एक डिटेल वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। मानिक भैया की डिफेंडर देखनी है तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है चैनल पे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टाटा बाय बाय।